नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने देखा था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का अध्याय 3 देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा था शब्द के भेद। तो शब्द को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। तो इसके अंतर्गत हमने जो प्रथम है उत्पत्ति के आधार पर, उसके जो 5 भाग हैं वो हमने देख लिए थे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द, ये हमने देख लिए थे। अब हम इसे आगे का अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखेंगे रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। जो नए शब्द बनते हैं उनकी प्रक्रिया किस प्रकार बनते हैं, उनको रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द को समझ लेते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं। तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु और उन्हीं के अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, उनका कोई अन्य अर्थ नहीं होता है ना। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। और इन शब्दों का टुकड़े करने पर पृथक पृथक अर्थ भी नहीं होता है। जिस प्रकार संधि के शब्दों में होता है, समास के शब्दों में होता है और उपसर्ग प्रत्यय के शब्दों में भी होता है, इस प्रकार इन शब्दों में टुकड़े करने पर पृथक पृथक अर्थ नहीं होता है। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है, मतलब ये पूरा शब्द मिलकर ही एक अर्थ देते हैं। टुकड़े करेंगे तो इनके अलग अलग अर्थ नहीं होंगे, है ना। इन शब्दों की प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती है। ये शब्द कैसे बने हैं, इनकी कोई प्रक्रिया ज्ञात नहीं होती है तथा इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं लिया जाता। जैसे कुछ कुछ शब्द होते हैं जिनका अपने अन्य अर्थ लेते हैं, है ना। जैसे बहुब्री समाज के जो उदाहरण होते हैं उनमें अन्य अर्थ लिया जाता है। इस प्रकार इन रूढ़ शब्दों का अन्य अर्थ हम नहीं लेते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि। तो ये शब्द हैं, इनके अब हम टुकड़े करेंगे तो ये सिर्फ वर्ण विच्छेद हो जाएगा, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे दूध है तो इसमें अलग अलग करेंगे तो दू वर्ण अलग हो जाएगा और ध अलग हो जाएगा। तो इसमें ना तो दू का कोई मतलब निकलेगा और न ही ध का कोई मतलब निकलेगा। मतलब इनके टुकड़े होने पर ये अलग अलग अर्थ नहीं देते हैं, मतलब दो शब्दों से मिलकर नहीं बने, ये किसी एक ही विशेष व्यक्ति वस्तु के लिए बने होते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब आगे का देखते हैं, यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं, है ना। ऐसे शब्द जो दो शब्द या दो से अधिक शब्दों से बने हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, मतलब इनका अगर टुकड़े करेंगे तो अलग अलग अर्थ निकलेंगे। दो शब्द से मिलकर बने हो या फिर 3 शब्दों से मिलकर, है ना। अगर इनके टुकड़े करेंगे तो सभी का पृथक पृथक अर्थ निकलेगा, किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं। और अगर ये सब मिलते हैं तो फिर संयुक्त अर्थ का बोध भी कराते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, इसमें 2 शब्द मिले हैं और विद्या का अर्थ अलग होता है और आलय का अर्थ अलग होता है ना। तो ये दोनों मिलकर फिर एक और अर्थ का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार ये शब्द कौन सा हो गया? यौगिक शब्द। क्या? प्रेम सागर, प्रेम प्लस सागर, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, दूध वाला, दूध प्लस वाला, राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति और महर्षि, महा प्लस ऋषि। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। तो इन शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे संधि के शब्द हो गए, समास के शब्द हो गए, उपसर्ग और प्रत्यय के शब्द हो गए। तो ये सभी शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। और इनके टुकड़े करेंगे तो जो टुकड़े होंगे वो भी पृथक पृथक अपना अर्थ देंगे। ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो समास बताया मैंने, तो समास में इसमें जो बहुब्री समास के उदाहरण है वो इसमें नहीं आते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि बहुब्री समास के जो उदाहरण है वो एक जो शब्द विशेष का अर्थ ना देके एक अन्य अर्थ देते हैं, है ना। तो इसलिए ये वो शब्द यौगिक शब्द के उदाहरण में नहीं आते हैं। फिर अगला देखते हैं, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है
किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। अब इसमें क्या है कि ये शब्द दोनों अलग अलग शब्दों से तो मिलके तो बने होते हैं, पर ये एक विशेष किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी विशेष के लिए ही बन जाते हैं। जो जैसे बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सब योग रूढ़ शब्द के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीतांबर है ना, तो इसमें पीत मतलब पीला और अंबर मतलब वस्त्र, दोनों शब्द से मिलकर बना है। और ये किसके लिए योग रूढ़ बना हुआ है? ये विष्णु के लिए बना है। जैसे किंतु अपने मूल अर्थ से इतर शब्द अर्थ विष्णु रूढ़ है, मतलब जो पीतांबर है पीत प्लस अंबर, ये किसके लिए रूढ़ हो गया है? ये विष्णु के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार दशानन, गजानन, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, षडानन आदि शब्द क्या है? ये योग रूढ़ है। ये सभी बहुब्रीहि समाज के उदाहरण है ना। जैसे दशानन तो ये रावण के लिए प्रयोग करते हैं अपने, गजानन गणपति के लिए, जलज कमल के लिए है ना, लंबोदर ये भी गणेश के लिए, त्रिनेत्र शंकर भगवान के लिए है ना, चतुर्भुज विष्णु के लिए, घनश्याम ये कृष्ण भगवान के लिए, रजनीचर शब्द ये चंद्रमा के लिए आता है, मुरारी ये कृष्ण के लिए आता है, चक्रधर ये भी कृष्ण के लिए आता है, और षडानन ये आता है भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक के लिए। तो ये शब्द क्या है? इनके लिए रूढ़ बन गए हैं। तो इन शब्दों को रूढ़ शब्द कहा गया है ना, योग रूढ़, सॉरी इनको क्या कहा गया है? योग रूढ़ कहा गया है। अब आगे देखते हैं प्रयोग के आधार पर, प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के दो भेद किए जाते हैं है ना। प्रयोग के आधार पर दो भेद कौन कौन से? तो पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द है ना। अब इनको प्रयोग के आधार पर भी कहते हैं और विकार के आधार पर भी कहते हैं। बहुत सारी पुस्तकों में विकार के आधार पर भी विकारी और अविकारी बताया गया है। तो अपने को ध्यान रखना है प्रयोग या विकार एक ही बात है। तो ये कौन कौन से हैं? विकारी और अविकारी। अब विकारी शब्दों को समझ लेते हैं। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो जिनका लिंग, वचन और पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है, लिंग के अनुसार भी हो जाता है, वचन के अनुसार भी जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है, पुरुष कारक या काल के अनुसार भी जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है, तो वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द तथा क्रिया शब्द आते हैं। तो कौन कौन से विकारी शब्द हो गए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द, ये सब विकारी शब्द हो गए। इनका विस्तृत विवरण अगले अध्याय में किया जाएगा। आगे इनका भी व्याकरण की अपनी पुस्तक में दिया गया है अध्याय अलग से, तो हम तब इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। पर अभी हमको इतना समझ लेना है कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो समस्त संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द, ये शब्द सभी विकारी शब्द हैं। अब आगे देखते हैं अविकारी या अवयव शब्द है ना। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मतलब जस्ट इसका उल्टा विकारी, विकारी का उल्टा अविकारी है ना। तो अविकारी या अवयव शब्द कहलाते हैं जिनका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा एक जैसे ही बने रहते हैं है ना। न तो काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं, न लिंग के अनुसार, न वचन के अनुसार, न पुरुष कारक के अनुसार। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसलिए इन्हें अवयव शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आदि अवयव शब्द आते हैं है ना। और अवयव शब्द से वैसे समझ में आ रहा है कि अव्यय मतलब जिसका व्यय नहीं होता है, वो किसी प्रकार परिवर्तित नहीं होते हैं, तो ये अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। आपने को बस इतना ध्यान रखना है कि इनके अंतर्गत आते कौन कौन से शब्द हैं। तो क्रिया विशेषण आते हैं, संबंध बोधक आते हैं, समुच्चय बोधक आते हैं और विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब आता है अपना अंतिम प्रकार, कौन सा है? अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर भी बहुत सारी किताबों में दो प्रकार के दे रखे हैं, जैसे एकार्थक और अनेकार्थक दो ही दे रखे हैं, या फिर कोई कहते हैं सार्थक या निरर्थक दे रखे हैं है ना। तो अपने जो बुक्स में दे रखे हैं 9 प्रकार, हम 9 का उनका अध्ययन करेंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद किए गए। पहला है एकार्थी शब्द। जैसे शब्द से इसके जो शब्द लिखा है इसी से समझ में आ रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं।
जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी आदि, ये सब एकार्थी शब्द हैं, इनका एक ही अर्थ होता है। कौन कौन से हो गए? ये जो जो अपने किस में पढ़े थे? रूढ़ शब्द में पढ़े थे, है ना। प्रथम ये रूढ़ शब्द में पढ़े थे ना, ये किस में आ गए? एकार्थी में आ गए। मतलब रूढ़ शब्द और एकार्थी शब्द एक ही होते हैं, मतलब ये एक ही विशेष के बारे में अर्थ बताते हैं कि लड़का तो लड़का जो जिसका आपने विशेष प्रचलित में अर्थ ले रखा है उसी के बारे में अपने इसका अध्ययन करते हैं, अनुभव करते हैं या समझते हैं जिसके बारे में, वो तो एकार्थी शब्द हो गए। फिर आगे आता है अनेकार्थी शब्द, मतलब शब्द से ही मालूम पड़ रहा है कि ये अनेक अर्थ देते होंगे। जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंगानुसार किया जाता है ना। प्रसंग के अनुसार इनका अलग अलग अर्थों में इनका उपयोग हम करते हैं। जैसे अज है ना, अमृते, कर है, सारंगे, हरिये आदि, ये शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसा अमृत है ना, तो अमृत का मतलब ऐसे तो होता है अमृत, जो अमृत है वो, पर अपने इसका अलग अलग वाक्य के अनुसार अलग अलग प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे वो बहुत प्यासा था तो उसको पानी मिलते ऐसा लगा कि जैसे उसको अमृत मिल गया है, तो यहाँ उसको पानी मिला, अमृत नहीं मिला, पर ये समझाने के वाक्य में समझाने के हिसाब से इनका अपना अर्थ अलग अलग ले लेते हैं। तो ये हो गए अनेकार्थी शब्द। फिर आगे देखते हैं पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं, है ना। मतलब वैसे वैसा इनका दूसरा अर्थ भी निकलता हो, समान अर्थ वैसा, तो वो एक शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। मतलब एक शब्द है तो वैसा वैसा दूसरा शब्द भी हो जो दोनों में समान अर्थ मिलता हो, तो वो कहलाते हैं पर्यायवाची अर्थ। जैसे अमृत का क्या हो गया? पीयूष, तो वो ही समान अर्थ हो गया इसका। सुधा, अमीय, सोम आदि शब्द क्या है? अमृत के समानार्थी है, या कह सकते हैं पर्यायवाची है, ठीक है। अतः ये शब्द अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आता है विलोम शब्द। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, मतलब एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे दिन का रात, माता का पिता आदि, तो ये तो इजी है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द, है ना। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है ना, उच्चारण समान सा होता है पर ये समान होते नहीं है, किंतु अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है, उन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द अथवा युग्म शब्द कहते हैं। शब्द उच्चारण में तो समान होते हैं, बाकी इनका अर्थ अलग होता है, तो इन शब्दों क्या कहते हैं? समानार्थी प्रतीत होने वाले समुच्चरित या युग्म शब्द कहते हैं इनको, ठीक है। जैसे आदि और आदि, है ना, दोनों उच्चारण में एक जैसे लगते हैं पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये आदि है तो इसका मतलब क्या होता है? आरंभ, है ना, आरंभ होता है। और ये आदि का मतलब होता है किसी आदत से व्यस्त होना, है ना, व्यसन, वो उसको बोलते हैं आदि। फिर आदि का अर्थ है प्रारंभ, किंतु आदि का अर्थ है आदत होना अथवा लत होना। इस प्रकार उच्चारण समान सा प्रतीत होते हुए भी अर्थ भिन्न भिन्न है, ठीक है। अब आगे देखते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्य, वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा हो तो वन वर्ड, है ना, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द, वही। जैसे जहां जाना संभव न हो, अगम्य, जो अपनी बात से नहीं टले तो अटल, ये शब्द समूह के लिए एक शब्द हो गए। फिर आगे देखते हैं समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, मतलब उनकी रचना ऐसी लगती है कि दोनों शब्द, ये शब्द समान है, एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है ना। अर्थ की दृष्टि से भी ऐसा लगता है कि समान ही है, पर थोड़ा सूक्ष्म उनमें कुछ अंतर होता है, तथा अलग संदर्भ में ही जिनका प्रयोग संभव है। जैसे अस्त्र और ये शस्त्र दोनों शब्द हैं, तो इनको आपने सभी सबसे पहले अगर प्रथम बार सुनते हैं तो अपने को लगता है एक ही बात है, पर अस्त्र और शस्त्र में क्या भिन्नता है वो देखो। फेंक कर वार किए जाने वाले हथियार जैसे तीर, भाला आदि, ये सब किस में आते हैं? अस्त्र में आते हैं, है ना, जो फेंक के भी है। और शस्त्र किसके अंतर्गत आते हैं? जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है उनको कहते हैं शस्त्र, जैसे तलवार, लाठी, चाकू आदि, है ना। तो अस्त्र जिनको फेंक कर वार करते हैं और शस्त्र जो हाथ में रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका अपने
सूक्ष्म अंतर ही होता है, तो उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, समानार्थक प्रतीक होने वाले भिन्नार्थक शब्द। अब आगे देखते हैं समूहवाची शब्द। ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं, है ना। ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, समूह का बोध कराते हैं, उनको समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर, तो इसमें गट्ठर लकड़ियों का भी हो सकता है या पुस्तकों का भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी लकड़ियां मिलकर गट्ठर बनी, या पुस्तकें हैं तो उनका बहुत सारी मिलके वो बांध दिया तो गट्ठर बन गया वो। फिर गुच्छा चाबियों का भी हो सकता है और अंगूर का भी हो सकता है, तो ये गुच्छा समूह का बोध करा रहा है। गिरोह है तो ये माफिया का हो गया, है, चोर का भी हो सकता है, डाकुओं का भी हो गया, तो ये गिरोह, ये शब्द हो गया। फिर रेवड़ होता है तो भेड़ बकरी के झुंड को रेवड़ कहते हैं, बकरी हो तो उसके झुंड को भी रेवड़ कहते हैं, या फिर पशुओं का समूह हो सकता है। इसी प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला आदि शब्द क्या है, समूह का बोध कराते हैं, है ना। जैसे माला है तो उसमें बहुत सारे मोती होते हैं, पंक्ति है तो उसमें कोई पंक्ति हो सकती है पशुओं की, है ना, तो बहुत सारे होते हैं, एक नहीं हो सकता है, ठीक है। टुकड़ी है, टुकड़ी में भी बहुत सारे व्यक्ति मिलकर ही टुकड़ी बनती है, जैसे सेना की टुकड़ी, इस प्रकार। अब आता है ध्वन्यार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं, मतलब ऐसे शब्द जिनका नाम अपने ध्वनि पर आधारित रखकर रखा गया हो, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इनको निम्नांकित उपभेदों में बांट सकते हैं, इनके उपभेद देख लेते हैं अब। पशुओं की बोलियां, है ना, जैसे दहाड़ना, तो ये शेर के लिए ही है ना, शेर के लिए ही कहेंगे अपने कि दहाड़ता है शेर, है ना। भौंकना, कुत्ता, कुत्ते के लिए। हिनहिना, घोड़ा की आवाज जो उसके लिए बनाया गया शब्द है। चिंगाड़ना, हाथी के लिए। मिमियाना, भेड़ बकरी। रंभाना, गाय रंभाती हो। फुफकारना, सांप। टर्राना, मेंढक। गुर्राना, चीता, एवं म्याऊ 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 बिल्ली आदि, है ना। तो ये पशुओं की बोलियों के लिए बने शब्द है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ध्वन्यार्थक शब्द कहलाते हैं इसे, है ना। फिर आता है पक्षियों की बोलियों के शब्द। चहचहाना चिड़िया के लिए यूज करते हैं अपने। पीऊ पीऊ पपिया के लिए, है ना। काव काव कौवा के लिए। गुटरगू कबूतर के लिए। कुकड़ुकू मुर्गा के लिए। कुहकना कोए के लिए, तो ये ध्वन्यार्थक शब्द हो गए इस प्रकार। फिर आता है जड़ पदार्थों की ध्वनियों के लिए भी अपने कुछ शब्द यूज करते हैं, जैसे कड़कना तो बिजली के लिए प्रयोग करते हैं इसका, इस शब्द का प्रयोग। फिर खटखटाना तो दरवाजे के लिए। छुक छुक तो रेलगाड़ी के लिए। गरजना बादल के लिए। और खनखनाना सिक्के के लिए, है ना। तो ये ऐसी शब्द क्या कहलाते हैं, जो किसी ध्वनि विशेष के लिए बनाए जाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो कहलाते हैं ध्वन्यार्थक शब्द। अब देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न, है ना। तो अभ्यास प्रश्न को थोड़ा हम समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। अब इन चार शब्द दे रखे हैं, इनमें अपने को तत्सम शब्द देखना है। तो आपको मैंने तत्सम शब्द में बताया था कि जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदी लगी थी वो कौन से होते हैं, तद्भव, तो ये तद्भव शब्द है ना। फिर अश्रु, है ना, इसमें श्र आ रहा है, तो आपको बताया था कि क्ष त्र, है ना, क्ष त्र और ज्ञ जो संयुक्ताक्षर इनसे मिलकर इनसे बना हुए शब्द कौन से होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, तो ये तत्सम शब्द है। आगे, है ना, ये नहीं है और चीता नहीं है। अब इनका देख लेते हैं, जैसे ऊंचा है तो ऊंचा का तत्सम कौन सा हो गया, उच्च, है ना, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कौन सा हो गया, उच्च। अब अश्रु है तो ये क्या है, ये तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या होगा, आंसू। आगे तो आग का तत्सम शब्द क्या होगा, अग्नि। और चीता का तत्सम शब्द क्या होगा, चित्रक। ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। अब इनमें हमको तद्भव शब्द ढूंढना है ना, कि तद्भव शब्द कौन सा है। अब तद्भव शब्द आसानी से देख सकते हैं इसमें। क्षत्रिय तो ये क्या है, तत्सम है। कृष्ण है, री की मात्रा है, मतलब ये भी तत्सम है। गृह है, इसमें री की मात्रा है, मतलब ये भी तत्सम है। गांठ, अब इसमें चंद्रबिंदी है तो ये कौन सा हो गया, ये तद्भव शब्द हो गया। ठीक है। अब गांठ का तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम शब्द कौन सा होगा, इसका तत्सम शब्द बनेगा ग्रंथि, है ना। अब ये तीन तत्सम शब्द है, इनके तद्भव देख लेते हैं। क्षत्रिय, क्षत्रिय का तद्भव क्या बनेगा, खत्री। कृष्ण का क्या बनेगा, किशन भी बनता है और कान्हा भी बनता है। और ग्रह है तो ग्रह का क्या बनेगा, ग्रह का बनेगा घर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से देश शब्द कौन सा है। ठीक है। अब देश शब्द अपने को ढूंढना है इसमें, तो कांच, ताकत, सपना और थान, है ना। तो ताकत
सपना और थान, ये शब्द देशज नहीं है। इसमें देशज शब्द कौन सा है? कांच। आपको याद हो, पढ़ा ही होता, कांच, परात, है ना, ये शब्द देशज शब्द के अंतर्गत हैं। तो इसमें कौन सा हो गया? कांच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। अब योग रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और अन्य अर्थ देते हैं। ठीक है, तो विद्यालय है, विद्या प्लस आलय, दो शब्दों से तो बना है, पर ये योग रूढ़ नहीं है। क्यों? ये यौगिक शब्द है। दशानन, हल्दी और सावन, तो इसमें कौन सा हो गया? योग रूढ़ दशानन हो गया। क्यों? ये अन्य अर्थ के लिए, इस जो अन्य अर्थ लेते हैं, इस शब्द का अपने अन्य अर्थ लेते हैं। और अन्य अर्थ क्या लेते हैं? दशानन का रावण, रावण के लिए लेते हैं। तो इसका उत्तर ये हो गया। अब आगे कुछ प्रश्न हैं जिनको आप देख के समझ सकते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो सिंपल है, जो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में हुबहू प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द जिनको अपनी उच्चारण या अपनी सरलता के अनुसार जिनको अपने परिवर्तित करके यूज करते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो तद्भव शब्द इनको कहते हैं। फिर आगे निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप बनाइए, है ना। तो कौन सा है? मेह है। मेह का क्या बनेगा? मेह का बनेगा मेघ। ठीक है, बंदर है, तो बंदर का क्या बनेगा? वानर। बंदर का क्या बनेगा? वानर, है ना। और सूखा है, तो सूखा का क्या बनेगा? शुष्क। और फिर है पहर, तो पहर का क्या बनेगा? पहर का बनेगा प्रहर। और फिर है पंगत, और पंगत का क्या बनेगा? पंक्ति। ठीक है, तो ये इनके कौन से रूप हो गए? अपने तत्सम रूप बना के देख लिए। फिर आगे शंकर शब्द किसे कहते हैं? ये आपको मालूम ही है ना। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर नया शब्द जब बनाते हैं तो वो शंकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, फिर रूढ़ से क्या शब्द, रूढ़ शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ये अपने देखा ही है। यौगिक एवं योग रूढ़ में क्या अंतर है, ये भी हमने देख लिया अभी। और प्रयोग के आधार पर एवं अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद किए गए लिखिए। तो अर्थ के आधार पर तो 9 अभी अपने आज की कक्षा में पढ़ा है वो, और प्रयोग के आधार पर वो भी आज ही पढ़ा आपने। कौन कौन से? विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, तो अब हम ये प्रश्न उत्तर हमने देख लिए, तब मिलते हैं हम अगली कक्षा में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।